हम लोग बात कर रहे थे मेरिट्स की, कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के मेरिट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन जो हम लोगों ने भी बात करी थी, तो उसमें सिंपल सी बात लिखा था, फॉर्मेशन इजी है, इसको बनाना इजी है। रीजन क्या है? क्योंकि हम लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करानी इसकी, कोई एमओए एओए प्रॉस्पेक्टस नहीं जरूरत, क्योंकि वो तब चाहिए हमें अगर हम पब्लिक से पैसा ले रहे हैं तो तब हम लोगों को प्रॉस्पेक्टस बनाना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा कि ये हमारी कंपनी है। तो क्या हमने पब्लिक से पैसा लिया? इसमें नहीं। हमने बोला था जो फंडिंग होएगी वो गवर्नमेंट करेगी फंडिंग, गवर्नमेंट से पैसा लेंगे, गवर्नमेंट को पैसा देंगे, पब्लिक के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई ही नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस भी नहीं हुई। तो इसलिए लिखा है उसको बनाना थोड़ा इजी है, हम जस्ट एक ऑर्डर पास किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, देन उसके बाद आप उस डिपार्टमेंट को बना लेते हैं। नेक्स्ट दे आर टॉकिंग अबाउट इफेक्टिव कंट्रोल। देखो आपके जो कंट्रोल करना है वो इफेक्टिव कैसे रहता है, जब एक ही बंदा है वही डिसाइड करेगा, वही मिनिस्टर है, उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना, तो वहां पे बार बार उसको लोगों से पूछना नहीं पड़ेगा। तो वहां पे जो कंट्रोलिंग करना चाहता है वो अपने तरीके से प्रॉपरली कर सकता है, अपने तरीके से प्रॉपर कंट्रोल रूल्स रेगुलेशंस प्रोविजंस जो बनानी है उसने वो बना सकता है। So the management of these undertaking work under the rules framed by relevant ministry. Therefore, ये example रेलवे मिनिस्टर, वो जो बनाएगा, वो जो रूल फ्रेम करेंगे वही इंप्लीमेंट होंगे। Apart from it, the work is done by educated and trained officers. Of course, उन जिन्होंने इतने पेपर क्लियर करे हैं, यूपीएससी के या आरआरबी के पेपर क्लियर करे हैं, वही तो वहां पे जाके बैठे हैं ऑफिसर्स। तो वो बड़े पढ़े लिखे और ट्रेंड पर्सन हैं, ओनली देन उनको इतनी बड़ी पोजीशन पे बिठाया गया है। एज ए रिजल्ट इफेक्टिव कंट्रोल आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट वो बात करें इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम। सारे का सारा जो पैसा कमाया था, हमने पढ़ा था वहां पे, वो किसको जाता है? गवर्नमेंट को जाता है। तो गवर्नमेंट को कितना फायदा? द इनकम फेच्ड बाय एक्टिविटीज ऑफ दीज अंडरटेकिंग। अब दीज अंडरटेकिंग डजंट मीन सिर्फ मैं रेलवे की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट टेलीग्राफ एंड पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ऑल्सो। तो उसके बाद जितने हमारे डिपार्टमेंट है, मैं सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात कर रही हूँ। प्योरली जितनी इनकम होती है वो सारी गवर्नमेंट को जाती है। इनफैक्ट नेक्स्ट लिखा है दिस अर्नड इनकम एड्स टू द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इनकम। तो ये इनकम ऐड होती जाएगी, टैक्स तो गवर्नमेंट को ऑलरेडी सारे पे करते ही हैं, तो गवर्नमेंट की इनकम इससे बढ़ रही है। किनकी वजह से? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की वजह से। नेक्स्ट है डिक्रीज इन टैक्स बर्डन। टैक्स बर्डन कैसे कम हो गया? गवर्नमेंट पुट्स टैक्स ऑन पब्लिक टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर। कि गवर्नमेंट, देखो मैंने आपको एक चीज कभी पहले बताई थी, अब मुझे टॉपिक नहीं याद किसमें, बट मैंने ये बताया था कि गवर्नमेंट का एक इकलौता सोर्स है इनकम का, वो क्या है? टैक्सेस। गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स देती है, गवर्नमेंट जो है वो इतना सारा एनजीओ में, मतलब कितना सारा काम कर रही है पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो ऊपर गवर्नमेंट को पैसा आता कहाँ से है? सिर्फ टैक्सेस से। But this need is naturally fulfilled as soon as these departmental undertaking have their own income. तो कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट को ये वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इनकम अर्न करके देते जाएं, तो गवर्नमेंट की इनकम बढ़ गई, तो फिर गवर्नमेंट को इतने ज्यादा टैक्स नहीं लगाने पड़ेंगे पब्लिक के ऊपर अपने खर्चे को मीट आउट करने के लिए। सिंपल सी बात है, मान लो मैं गवर्नमेंट हूँ, मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, तो अगर मुझे टैक्सी आप लोग डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग या रेलवे या और सिविल सर्विसेज से प्रॉपर पैसा मिल रहा है, तो मैं टैक्सेस ज्यादा क्यों लगाऊंगी? पर अगर मुझे ये रेलवे से भी नुकसान हो रहा है या बाकी पोस्ट ऑफिस से भी नुकसान हो रहा है, फिर मैं कहाँ पे पैसा लगाऊंगी, कहाँ से पैसा अपना फेच करूंगी? पब्लिक टैक्सेस से। तो ये चीज इसलिए देखिए कि ये अगर पैसा कमा रहे तो अल्टीमेटली टैक्सेस वाला बर्डन जो है वो कम हो जाना है लोगों का। इजी फाइनेंसिंग। फाइनेंस इजी है, क्यों? पब्लिक से पैसा मांगना पड़ा क्या? नहीं। कैशियर्स इशू करे? नहीं। तो कहाँ से पैसा लिया तुम लोगों ने? गवर्नमेंट से। नेक्स्ट वन लिखा है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। देखो कुछ लोग ही हैं वहां पे काम करने वाले, तो वो प्रॉपरली जितना पैसा है गवर्नमेंट का उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे। All the activities of these undertakings are done with the approval of government and officials have complete control over them. तो जो इन्होंने लिखा है काम किया जाएगा, ये एक्टिविटीज काम करेंगी, प्रॉपर अप्रूवल गवर्नमेंट की होगी, गवर्नमेंट जैसे डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट जैसे बोलेगी वैसे आप लोग करोगे। तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट पैसा दे रही है तुम लोगों को कंसर्न मिनिस्ट्रीज को मिस यूटिलाइज कर दे। तो ये आप लोगों को यहाँ पे फायदा है। अब साथ ही में हम डिस्कस कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग।
फायदा हमने पढ़ लिया, नुकसान अब हम करने वाले हैं। नुकसान में इन्होंने ये लिखा है सबसे पहले लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन। क्या गवर्नमेंट का जब मन किया तब काम कर दिया? हम बोलते हैं कि मिनिस्ट्री करेगी, क्या मिनिस्ट्री वो अकेला मिनिस्टर सब डिसाइड कर लेगा? उसको भी तो मीटिंग करनी पड़ेगी फर्स्टली। वो कंसल्ट करेगा, ओनली आफ्टर कंसल्टेशन वो इम्प्लीमेंट करेगा जो भी उसके रूल्स हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन, सेंट्रली कंट्रोल्ड मैनेजमेंट एंड एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज जनरली कॉज डिले इन डिसीजन मेकिंग। बहुत सारा काम करना पड़ता है, इतने इतने बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, पूरा देखना है, तो कहीं ना कहीं उनके जो डिसीजंस हैं वो डिले हो जाते हैं। कॉन्सिक्वेंटली नो क्विक एक्शंस कैन बी टेकन। तो इसलिए हो सकता है कि आपको एकदम से कोई डिसीजन लेना पड़े और आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस हो जाए क्योंकि आप लोग टाइमली डिसीजन नहीं ले पाए हो। छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, रेलवे के साथ कोई इसका लेना देना नहीं, बट ये लाइन समझाने के लिए। मान लो आज सेल लगी है कहीं पे, वो बोल रहे हैं कि बाय वन गेट वन या बाय वन टू फ्री, उसके साथ जो भी फ्री है, तो आप लोग अभी उस चीज को खरीदना, वो सेल सिर्फ शाम तक है, और घर वालों से डिसाइड करते करते अभी ये सोचते सोचते कि चीज लेनी है नहीं लेनी, तुम लोगों ने डिसीजन लिया ही नहीं, उधर सेल खत्म हो गई। तो ये क्या था कि इतनी आप लोगों ने जो डिस्कशन करनी थी, जो डिसीजन लेने थे, वो टाइमली डिसीजन नहीं ले पाए हो। ये जो लिखा है कि क्विक एक्शन आपने नहीं लिया, जिसकी वजह से जो आपने प्रॉफिट अर्न करना था वो अपॉर्चुनिटी क्या हो गई, मिस हो गई। तो ये कब होता है, जब आप लोग ऐसे मिनिस्ट्री में काम करते हो जहाँ पे आपको लोगों से बात, मतलब लोगों से इन द सेंस जो वहां पे आपको मीटिंग कंडक्ट करानी पड़ेगी, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी पड़ेंगी, तो ये चीजें मिस हो जाती हैं। नेक्स्ट वन है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। हमने ऊपर पढ़ा था एक कि आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी नहीं है, फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम नहीं है का मतलब कि आप रूल्स रेगुलेशन चेंज नहीं कर सकते, आपके पास फ्रीडम नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, आ गई बात लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। सो देयर इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू स्ट्रिक्ट रूल्स, जो गवर्नमेंट रूल्स हैं उनकी वजह से, वेयर एज इट इज एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ एन अंडरटेकिंग। साथ में लिख दिया है वेयर एज कि वो जरूरी तो है, बट क्योंकि ये मतलब आप उनको चेंज नहीं कर सकते, ये बहुत ऐसे रूल्स हैं जो आप लोग मतलब आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे हर सिचुएशन में। नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं लैक ऑफ इंसेंटिव। प्राइवेट लोग क्या कहते हैं, आज तुमने 10 यूनिट बनाई है, कल 20 बनाओगे तो हम आपको कमीशन देंगे, परसों थोड़ी और ज्यादा बनाओगे हम और आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। पर गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, आपको वो सैलरी तो नहीं मिलनी है। इसीलिए तो हम काफी बार ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है वो इतना एफिशिएंट नहीं होता, वो प्रॉपरली काम नहीं करती, वो मुंह पे मना कर देते हैं कि हम नहीं करेंगे, अब वेले बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है उनको सैलरी मिल जानी है, उनका किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं होने वाला। सो इसलिए इन्होंने ये चीज लिखी है कि इंसेंटिव्स जो हैं यहाँ पे नहीं मिलते, जिसकी वजह से लोग भी एफिशिएंटली काम नहीं करते। सो यहाँ पे लिखा है कि ये देखा गया है कि जो भी मतलब पावर्स वगैरह दी जाती हैं, दैट द पावर्स व्हिच द ऑफिशियल एंजॉय में सुपर देम टू वर्क फॉर अर्निंग द मैक्सिमम फॉर द अंडरटेकिंग, कि यहाँ पे उनको इतनी ज्यादा उनको काम दिया जाता है, इतनी पावर दी जाती है, ठीक है, कि वो अपनी अंडरटेकिंग के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए कुछ ज्यादा करें, ठीक है, उनके लिए ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। बट इन रियलिटी उनको इतनी पावर देने की वजह से भी वो इतना काम नहीं करते। But in reality, officials of the departmental undertakings have very limited powers. With the result, they do not put any special effort to maximize income. तो वो कोई एफर्ट नहीं डालते, वो कोई काम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको सैलरी तो उनकी फिक्स्ड है। सो ये इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि उनको इंसेंटिव कोई खास नहीं मिलता। नेक्स्ट वो बात कर रही हैं लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग। यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव फीलिंग है ना, कॉम्पिटिशन, कि भाई उनकी जो पेप्सी का रेट है वो 10 है, तो कोक ने प्राइस 1 रुपया कम ही कर लेना है, और मिरिंडा वालों ने तो और 1 कम कर लेना है। तो ये क्या है कंपटीशन, कि अगर हमारा प्राइस ज्यादा होगा तो लोग हमारी चीज नहीं खरीदेंगे, हम प्राइस कम कर लेते हैं। हमेशा आपने देखा होगा, आप कैंटीन में जाते हो, खाने पीने होटल में जाते हो, तो पेप्सी कोक इनका प्राइस जो है ऑलमोस्ट सेम सेम ही होते हैं। इनमें कंपटीशन है, ये एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है। तो यहाँ पे क्या कोई रेलवे का कॉम्पिटिटर है क्या? एक ही है ना, मोनोपोली जिसको मैंने बताया था, सिंगल सेलर, सिर्फ रेलवे गवर्नमेंट के पास, और कुछ है ही नहीं, और कोई ट्रेन है ही नहीं प्राइवेट जो चल रही जिसके साथ मैं कंपटीशन करूं। मैं ये सोचूं कि भाई मेरा जो किराए के चार्जेस ज्यादा है मैं कम कर लूं, ऐसा है ही नहीं है।
तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग, आपको वो कॉम्पिटिशन है ही नहीं, सिर्फ आपकी यहाँ पे मोनोपोली चल रही है। सो यहाँ पे आपका प्रॉफिट मोटिव भी नहीं होएगा फिर, क्योंकि आपको पता है कि लोगों ने आपसे चीज खरीदनी है या आपकी ही चीज को यूज करना है, तो प्रॉफिट तो आपको आ ही जाना है। सो आपका एसेज कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट एंटरप्राइज है और गवर्नमेंट एंटरप्राइज का एक ही एक मोटिव होता है, वो है पब्लिक की सर्विस देना या पब्लिक को सर्विस देना। नॉट ओनली दिस, दे आर केयरलेस अबाउट द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या चाहता है, उसकी क्या नीड्स है, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमने करना क्या है, जस्ट अपने रूल्स को अप्लाई कर देना है ताकि चलता जाए बस काम। नेक्स्ट वो बात करते हैं इंक्रीज इन टैक्स बर्डन। ऊपर पड़ा था डिक्रीज इन टैक्स बर्डन, तो आप कंफ्यूज मत होना, पॉइंट सिर्फ ये लिखना है कि अगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को प्रॉफिट हो रहा है तो वो एडवांटेज बन जाएगा, कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से तो टैक्स बर्डन क्या हो जाना है, कम, क्योंकि मेरे पास इनकम है। पर वही अगर ये लॉस में चली गई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, तो फिर गवर्नमेंट ने पैसा लेना कहाँ से है, तुम लोगों से। तो उसी चक्कर में कहते हैं जो आप लोगों के जो प्राइजेस हैं, टैक्सेस जो है, रेट है उनके, वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो कंफ्यूज मत होना कि ये दो अलग अलग पॉइंट के लिखे हैं, ऊपर प्रॉफिट का केस था, नीचे अब जो डिस्कस किया है ये लॉस का केस है। आगे इन्होंने बात करी है मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो ये तो हमें पता ही है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, जो रूल्स वो बना रहे हमें वो फॉलो करने ही पड़ेंगे, आप अपने तरीके से कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। सो ये तो आप खुद से कर भी सकते हो। और लास्ट में लिखा है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म क्या होता है, एक्सेसिव पेपर वर्क एंड द हैबिट ऑफ नॉट फिनिशिंग द वर्क गिव राइज टू रेड टेपिज्म। कहते एकदम से अगर हम बात करें गवर्नमेंट या रेलवे मिनिस्ट्री, जो भी हम बात करते हैं, इनके बहुत पेपर वर्क बढ़ जाते हैं, इनको बहुत सारा काम करना पड़ता है, फाइलों की फाइलें इकट्ठी होती रहती है और इनको ये काम कंप्लीट करना पड़ता है। ऑफिशियल जो है वो आपको जोर डालते हैं, डोमिनेट करते हैं कि टाइम पे कंप्लीट करो काम, तो उसको कहते हैं रेड टेपिज्म। जब हाई ऑफिशियल्स आपको डोमिनेट करते हैं, अपनी पावर दिखाते हैं और आपसे काम कंप्लीट करवाते हैं। सो दोबारा से लाइन पढ़ रही हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। एक्सेसिव पेपर वर्क, जो काम है वो ज्यादा हो रहा है। हैबिट ऑफ नॉट फिनिशिंग द वर्क, क्योंकि आपकी आदत है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, टाइम पे तो काम कंप्लीट करते ही नहीं हो। सो काम भी बढ़ रहा है, आप भी काम नहीं करना चाहते, इसकी वजह से हाई ऑफिशियल्स आएंगे और आप लोगों के ऊपर रूल्स लगाएंगे, आपसे काम करवाएंगे। तो जब हाई ऑफिशियल आपसे काम करवा रहे हैं उसको कहते हैं रेड टेपिज्म। Consequently, there is heap of files tied in red tape and no work comes to an end. तो कहते हैं रेड टेप के ऊपर इतना सारा काम आपका पेंडिंग या डेडलाइन के ऊपर काम आ जाएगा जो खत्म ही नहीं हो रहा है, तो उसको, ये पूरी सिचुएशन को रेड टेपिज्म कहा जाता है। ठीक है, सो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, डीमेरिट्स। तो किसी बच्चे का कोई डाउट